क्या इंडिया में किसी एमपी या एमएलए को जनता के द्वारा हटाया जा सकता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेजिग्नेशन सिस्टम। वो रेजिग्नेशन सिस्टम अलग है, वो गवर्नमेंट लेती है। बट क्या जनता ले सकती है डायरेक्टली एक मिनिस्टर से अगर वो काम ना कर रहा हो रेजिग्नेशन? तो आंसर है नहीं। इस प्रोविजन को कहते हैं राइट टू रिकॉल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। बट बात कुछ ऐसे देश हैं यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, जैसे यूएस। यूएस में हम राइट टू रिकॉल कर सकते हैं किसी भी स्टेट के गवर्नर के खिलाफ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के खिलाफ, बट प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं कर सकते। वहीं अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में हम कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट के खिलाफ भी राइट टू रिकॉल लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जो पब्लिक है, अगर गवर्नमेंट या कोई मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है तो पब्लिक एक रेफरेंडम फाइल करती है, जिस पास होने के बाद वो मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है अपने टेन्योर से पहले ही। सपोज अगर कोई मिनिस्टर है इंडिया में तो उसका जो टेन्योर होगा 5 साल का होगा, बट अगर वो काम नहीं कर रहा है तो एक रेफरेंडम आएगा राइट टू रिकॉल का, जिसमें सारे जनता पार्टिसिपेट करेगी लाइक द इलेक्शंस। और उस अगर वो रेफरेंडम पास हो जाता है, राइट टू रिकॉल पास हो जाता है, तो वो मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। बट अब इसमें एक कैच है। अगर इंडिया में ये चीज लाई लाई जाए तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे धरना देने आ जाएंगे या रेफरेंडम की मांग करेंगे। ये रेफरेंडम लाओ, रेफरेंडम करते हैं, इस मिनिस्टर को हटाते हैं, उस गवर्नमेंट को हटाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो गवर्नेंस है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएगी। शायद इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लाया गया, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन और स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स मेंटालिटीज है, आइडियोलॉजीज है। तो उन सारी आइडियोलॉजीज को कैटर करने के लिए राइट टू रिकॉल नहीं लाया गया, क्योंकि हर एक इंसान की अलग सोच है। कोई भी इंसान एक आइडियोलॉजी को लेके एक प्रेशर ग्रुप बना सकता है, फिर वो राइट टू रिकॉल एप्लीकेबल लगा के जो गवर्नमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उस पे बाधा बना सकता है, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी लॉ पास नहीं होगा, प्रोसीडिंग में प्रॉब्लम्स आएगी और कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा हमारे देश को। शायद इसलिए राइट टू रिकॉल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया है।